नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट के हिंदी वीडियो लेक्चर सीरीज में। मैं अभिमन्यु सिंह आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं हिंदी कक्षा 6 वसंत का पाठ 9 टिकट एल्बम। आज हम सबसे पहले इस पाठ में जानेंगे क्या पाठ का सार, उसके बाद कहानी से के प्रश्न उत्तर, फिर कहानी से आगे के प्रश्न उत्तर, उसके बाद अनुमान और कल्पना के प्रश्न उत्तर और आखिर में हम क्या पढ़ते हैं, भाषा की बात के प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले जानते हैं पाठ का सार। पाठ का सार कुछ इस तरीके से है। दो दोस्त थे, नागराजन और रजप्पा। नागराजन और रजप्पा को दोनों को ही शौक था टिकट जमा करने का, टिकट जमा करके उनकी एक एल्बम बनाने का। आपको भी कोई ना कोई शौक होगा, ये जमा करने का, बोतल कैप जमा करने का, बाहर देशों के नोट जमा करने का, हर तरीके का सब कुछ शौक होता है। पर इन दोनों को बाहर देशों की टिकट जमा करने का बहुत शौक था, तो ये लोग बाहर की टिकट जमा करते थे। अब रजप्पा तो टिकट जमा करता था, पर वो बहुत सादा तरीके से अपनी एल्बम बनाता था। परंतु जो नागराजन था, जो एल्बम का पहला पन्ना था, उसको बहुत सुंदर तरीके से सजाया और उस पर लिखा है A.M. नागराजन। तो इसको देख सभी विद्यार्थी जो थे वो आकर्षित हुए नागराजन की तरफ कि उसने बहुत ही सुंदरता से अपनी एल्बम को सजाया है और बनाया है। जब उसकी तरफ सारे विद्यार्थी जाने लगे, उसकी एल्बम को देखने लगे, उसकी एल्बम की तारीफ करने लगे, तब रजप्पा को यह महसूस होने लगा कि उसकी एल्बम कोई नहीं देख रहा, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। पहले रजप्पा बहुत बाहर घूमता था, परंतु अब वो घर में ही घुसा रहता है, घर में ही बैठा रहता है। फिर रजप्पा ने सोचा कि मैं एक काम करता हूं, मैं नागराजन की एल्बम चुरा लेता हूं, जो कि बहुत गंदी आदत है, और उसने वह एल्बम चुरा ली। अब क्या हुआ, नागराजन बहुत दुखी रहने लगा। क्यों? क्योंकि इसकी एल्बम रजप्पा ने चुरा ली। और रजप्पा ने एक बहुत बड़ी गलती की, उसने नागराजन की एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। क्यों? पुलिस के डर से, क्योंकि रजप्पा डर गया था। तो बच्चों, हमें कभी भी यह काम नहीं करना चाहिए। चोरी बहुत ही गंदी बात है, कभी नहीं करनी चाहिए, वेरी बैड। तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न उत्तरों की तरफ। सबसे पहले आते हैं कहानी से के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न जानते हैं, पहला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका उत्तर, इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? नागराजन ने अपनी चलिए उत्तर जानते हैं। नागराजन ने अपनी एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर मोती के अक्षरों से A.M. नागराजन लिखा था। नागराजन की एल्बम को देखकर कक्षा के बाकी लड़के लड़कियों ने अपने एल्बम में वैसे का वैसा ही छाप लिया। भाई, मैंने आपको पाठ के सार में बताया कि नागराजन ने रजप्पा से अच्छी एल्बम बनाई, तो सब उसकी तरफ जाने लगे और सबने नागराजन की एल्बम के पहले पृष्ठ की तरह वैसा का वैसा उतार लिया, ऐसे ही मोतियों से लिख लिया। दूसरा प्रश्न जानते हैं। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने पर रजप्पा के मन की क्या दशा हुई? नागराजन की एल्बम हिट हो जाने की वजह से रजप्पा बहुत दुखी हो गया तथा कक्षा के लड़के उसकी फिल्म को बेकार कहने लगे। रजप्पा बहुत उदास था और वह मन ही मन कुढ़ने लगा। पहले वो घर से बाहर निकलता था, परंतु अब घर में ही घुसा रहता है, अब घर में ही बैठा रहता है। अब रजप्पा को बुरा लगने लगा कि उसकी एल्बम कोई नहीं देख रहा, सब नागराजन की एल्बम को देख रहे हैं, मेरी एल्बम कोई क्यों नहीं देखता। इसलिए वह घर में ही घुसा रहता है, पहले बाहर निकलता था, अब घर में ही बैठा रहता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। एल्बम चुराते समय रजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? एल्बम चुराते समय रजप्पा बड़ी ही असमंजस में था कि वह चोरी करते हुए पकड़े जाने के डर से कांप रहा था, परंतु ईर्ष्या भाव के कारण उसने अपने उसूलों को पीछे छोड़ दिया
और रजप्पा ने वह एल्बम चुरा ली। पहले तो रजप्पा को डर लगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मैं पकड़ा जाऊं या फिर नागराजन को बुरा लगे, परंतु फिर उसने कुछ नहीं सोचा और एल्बम को चुरा लिया, जो कि बहुत गलत था। आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 4। रजप्पा ने नागराजन की एल्बम अंगीठी में क्यों डाला? चलिए उत्तर में देखते हैं क्यों डाल दी भाई। रजप्पा ने नागराजन की एल्बम को अंगीठी में पुलिस के डर के कारण डाल दिया। मतलब रजप्पा को डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो पुलिस पकड़ ले मुझे और मुझे जेल में डाल दे, इसलिए उसने अंगीठी में डाल दी उसकी एल्बम। लेखक ने रजप्पा के एल्बम की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से क्यों की? देखते हैं, उत्तर जानते हैं। लेखक ने रजप्पा की एल्बम की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से इसलिए की थी क्योंकि रजप्पा की एल्बम में दुनिया भर की टिकटें मौजूद थी। मतलब रजप्पा ने एल्बम बनाई, बहुत अच्छी बनाई, पर उसने क्या करा कि मतलब कुछ मतलब उसमें स्पेशल नहीं था, सारी टिकट जमा कर ली और एज इट इज रख दी। पर ऐसा नहीं है ना, वही नागराजन ने टिकट जमा करी, अच्छी अच्छी टिकट जमा करी और उनको अच्छे से सजाया, इसलिए सब नागराजन की एल्बम देख रहे थे। अब आते हैं हमारे कहानी से आगे के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न जानते हैं भाई, पहला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। टिकट की तरह बच्चे और बूढ़े कई चीजों को इकट्ठा करते हैं, सिक्के उनमें से एक हैं। तुम कुछ अन्य चीजों को सोचो जिन्हें जमा कर लिया जा सकता हो और लिखो। चलो हम देखते हैं हम क्या जमा करेंगे। उत्तर कुछ इस तरह कह रहा है, टिकट और सिक्कों की तरह हम नई नई तरह की चीजें जैसे बोतल, बाहर देशों के नोट, अन्य देशों की स्टैंप जैसी चीजों को इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमसे। टिकट एल्बम का शौक रखने वाले रजप्पा और नागराजन के तरीकों में क्या फर्क है? तुम कौन सा तरीका अपनाओगे? टिकट एल्बम का शौक रखने वाले नागराजन कुछ चुनिंदा टिकट बड़ी ही अच्छे तरीके से सजाकर रखता था, वहीं राजप्पा दुनिया की छोटी बड़ी टिकटें रखता था। मैं नागराजन का तरीका अपनाऊंगा क्योंकि वह अपनी एल्बम को सजाकर रखता था। तीसरा प्रश्न जानते हैं। इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और आधार सोचकर लिखो। ठीक है, देखते हैं किस किस आधार पर लिख सकते हैं हम। टिकटों को हम नाम, भाषा के आधार पर भी वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ। अब आते हैं हमारे अनुमान और कल्पना के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न देखते हैं भाई हमसे क्या कहता है। रजप्पा एल्बम की जलाए जाने की बात नागराजन से क्यों नहीं कह पाता है? अगर वह कह देता तो क्या कहानी की अंत पर कुछ फर्क पड़ता? कैसे? अगर राजप्पा नागराजन से कह देता कि भाई मैंने तेरी एल्बम चुरा ली थी, मैं उसके लिए तेरे से क्षमा मांगता हूं, मुझे माफ कर दे, तो नागराजन उसे माफ कर देता, क्योंकि वो मित्र भी तो थे और वो भी घनिष्ठ मित्र थे, तो नागराजन माफ कर देता उसको। चलो देखते हैं। अगर रजप्पा एल्बम से जलने की बात नागराजन से इसीलिए नहीं कह पाता था क्योंकि वह शर्मिंदा था और उसे पता था कि नागराजन भी एल्बम का शौक दिल में रखता है, इससे कहानी के अंत में असर नहीं पड़ता, क्योंकि राजप्पा और नागराजन दोनों ही घनिष्ठ मित्र भी थे। अंत में नागराजन उसे माफ कर देता। जो मैंने समझाया वही मैंने उत्तर में लिखा है, क्यों? ताकि आपको याद हो जाए। अब दूसरा प्रश्न क्या है। कक्षा के बाकी विद्यार्थी रजप्पा और नागराजन की तरह एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वह सिर्फ दर्शक मात्र क्यों बनकर रह जाते थे? उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या कहता है। कक्षा के बाकी विद्यार्थी सिर्फ दर्शक मात्र इसलिए बनकर रह जाते थे क्योंकि चीजें इकट्ठा करने के लिए उनका जुनून होना बहुत जरूरी है, जो कि सिर्फ रजप्पा और नागराजन में था।
इसलिए बाकी विद्यार्थी सिर्फ दर्शक थे। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी भाषा की बात के प्रश्न उत्तर। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, कहानी में ढूंढकर इन शब्दों का मतलब समझाओ और वाक्य बनाओ। कौन कौन से शब्द हैं? कोसना, जमघट, टटोलना, कुढ़ना, ठहाका, पुचकारना, खलना, हेकड़ी, तारीफ। इन शब्दों का मतलब ढूंढते हैं और एक वाक्य बना देते हैं। बहुत आसान। सबसे पहले जबरन वस्तु पर हक जमाना। वाक्य देखते हैं। राजू कक्षा में दूसरे बच्चों की चीजें कोस लेता था। ठीक है। दूसरा, भीड़ लगाना। ये मैं आपको उनके अर्थ समझा रहा हूं। ठीक है। भीड़ लगाना। गांव के मेले में आइसक्रीम की दुकान के सामने बच्चों की जमघट लग जाती है। अब अगला है टटोलना, यानी कि ध्यान पूर्वक देखना। राजू ने अपनी खोई हुई पुस्तक रूम में बहुत टटोली परंतु नहीं मिली। अब अगला है कुढ़ना, अंदर ही अंदर जलना। श्याम राम की नई शर्ट देखकर मन ही मन कुढ़ने लगा। अब आता है आपका ठहाके। ठहाकों का मतलब जोर जोर से हंसना। वाक्य देखते हैं। रीटा के जोक मारने पर सारी कक्षा ठहाके मारकर हंसने लगी, मतलब जोर जोर से हंसने लगी। अब आता है आपका पुचकारना। पुचकारना मतलब प्यार करना। माँ हमेशा गलती करने पर अपने बच्चों को पहले डांटती है, फिर प्यार से पुचकारती है। ठीक है। अब आता है अगला कमी। कमी खलना। कमी खलना मतलब चुभना। घर से दूर रहकर घर वालों की कमी खलती है। आठवां है हमारा हेकड़ी। हेकड़ी यानी अकड़। मास्टर ने रमेश की फालतू की सारी हेकड़ी निकाल दी। और आखिर है हमारा तारीफ कर। तारीफ मतलब प्रशंसा। रिया के लेखन की पूरी स्कूल में तारीफ होती है। वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे लाइव सेशन के बारे में जानना है तो आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो में प्रश्न उत्तर नहीं उतारे तो कोई बात नहीं, आप मेरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। वहां आपको मेरे सारे चैप्टर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। और आपको यह जानना है कि सर कब कब वीडियो डालते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और जाते जाते क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, पाठ नंबर 10 झांसी की रानी। तब तक के लिए नमस्ते।